Hello everyone, welcome back again to my official YouTube channel Summits and Classes. I am Samit here to teach you again the subject mathematics. Now in this session, we are going to understand about quadratic equation. Some basic things related to quadratic equation will be told in this class, okay? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन फिर से एक बार क्लास 10th मैथमेटिक्स का पढ़ने वाले हैं और आप सब इसको एंजॉय भी करने वाले हैं। और दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जैसे कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि पोलिनोमियल्स के जो टाइप होते हैं क्या होते हैं, पावर के बेसिस पे या फिर डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स के जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल और चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जो लीनियर पोलिनोमियल्स के हेल्प से जो इक्वेशन हम बना रहे थे वो लीनियर इक्वेशन था। तो आप सिंपली समझो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के हेल्प से जो इक्वेशन बनता है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, डायरेक्ट जो है सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, आपको पहले पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। ये जो है हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, आपको ये बात पहले से पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है। इसके अगर एग्जाम्पल लें तो 4x² प्लस 5x और प्लस 1, ये जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो सकता है। और कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन कब बनता है, जबकि उसके इक्वल में क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो जैसे कि इसके इक्वल में यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है, और फिर इसके भी इक्वल में यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये क्या बन गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो जब जीरो नहीं था, इसके इक्वल में, तो ये क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन जैसे ही इसके इक्वल में जीरो आ गया तो क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल रहा। और ये हो गया क्या, हमारा एक फॉर्म हो गया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब कि आप क्या लिखोगे कि एन इक्वेशन दैट इज रिटेन इन द form of what, ax² plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation। ये एकदम छोटा सा बात आप अभी तक समझ रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। एक ऐसा इक्वेशन जिसे कि हम किस फॉर्म में लिखें, ax² plus bx plus c is equal to 0 के फॉर्म में। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। हाउ मच मेथड्स आर देयर, 3 मेथड्स आर देयर। और ये 3 तरीके कौन कौन से हैं, ये बचपन वाला मेथड है जो कि पहले ही आप पढ़ चुके हो, और एक मतलब एडल्ट एज वाला है या जो कि आप अभी 10th क्लास में पढ़ने वाले हो। समझ में आ रहा है कुछ। जैसे कि एक जो होता है बचपन से ही हम लोग, जैसे कि फैक्टराइजेशन मैंने 8th क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व किया जाता है वो भी पढ़ चुके होंगे आप, है ना। और कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में भी वहीं पढ़ चुके होंगे आप लोग 8th और 9th में ही। 10th क्लास में जब नया वे आता है वो डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से कैसे निकालते हैं वो होता है। ठीक है, तो 3 मेथड्स है जनरली हमारे पास, 3 मेथड्स है। पहला मेथड है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है हमारा बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड। ठीक है, और तीसरा जो हमारा मेथड है वो है क्या, बाई डिस्क्रिमिनेंट मेथड, या फिर इसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं, बाई श्रीधराचार्य
रूल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 3 मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। जैसे कि आपके पास मान लो कि एक क्वेश्चन हो कि सॉल्व, वहीं जो एग्जांपल हमने लिया था उसको ले लेते हैं, सॉल्व 4x² + 5x + 1, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास, है ना, एंड इज इक्वल टू क्या 0 हो, तब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आंसर लिखोगे आप और फर्स्ट मेथड आप अप्लाई करोगे कि वी हैव, जैसे कि फर्स्ट मेथड आप अप्लाई करोगे, फर्स्ट मेथड कौन सा है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, आप देखो कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो 4x² + 5x + 1 = 0 है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 4x² + 5x + 1 = 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करोगे आप, ठीक है, जैसे कि आप पहले से करते रहो, 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 5 को इस टाइप से ब्रेक डाउन करना है कि ऐड करने के बाद 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए 4 आ जाए। तो जैसे कि यहाँ 5 है तो 5 को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 में और 1 में, तो 4 1 जब 4 और 4 1 5, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे अभी, 4x² + 4x + x + 1 = 0, ठीक है। और वी कैन राइट इट व्हाट, कि इसमें से दोनों में से 4x को कॉमन कर लें, तो व्हाट इट इज रिमेनिंग हियर, x, and what is remaining from here 1, plus if we take common as 1 then what is remaining, x + 1 again = 0। अब देखो आप, इसमें भी x + 1 है, इसमें भी x + 1 है, तो x + 1 को ही क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच गया, यहाँ से बच गया 4x और यहाँ से बच गया +1 = 0। अब इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो x + 1 = एक बार 0 हो जाएगा, क्योंकि इस वाले पार्ट को उधर से फेंक दिया उठा के, तो 0 हो गया, मतलब कि x = क्या मिला -1, ठीक है। फिर इसमें मान लेते हैं कि इस वाले पार्ट को उठा के उधर से फेंक दिया, तो क्या हो गया 0 बच गया, ये वाला पार्ट 0 के इक्वल, तो 4x + 1 = 0 हो गया। तो और वी कैन राइट कि 4x = -1, तो x = क्या हो जाता है -1/4, मतलब कि x के जो 2 वैल्यूज आ रहे हैं वो रिस्पेक्टिवली -1 और -1/4 आ रहे हैं। ये तो हो गया हमारा किस मेथड से, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, समझ में आया ये चीज़, 2 वैल्यूज आए हुए हैं, कौन कौन से, -1 एंड -1/4 आए हुए हैं x के 2 वैल्यूज। ओके, नाउ सी कि जो दूसरा हमारा मेथड है वो कौन सा है और उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा वे है वो कौन सा है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, तो जनरली आप लोग जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले ही 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है कि इसको a + b के द होल स्क्वायर या फिर a - b के द होल स्क्वायर के फॉर्म में हमको लेके आना होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमारे पास है 4x² + 5x + 1 = 0। ओके, तो और आप इसी को क्या लिख सकते हो, कंप्लीटिंग, मतलब कि इसको a + b के द होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना। तो आपको दिखाई दे रहा है ये 4x² है, तो इसको हम 2x का द होल स्क्वायर लिख देते, तो ये a की वैल्यू हो गई, प्लस क्या मिलना चाहिए था, 2ab मिलना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 लिख लो आप, और a के जगह पे क्या लिखा है आपने 2x, तो पहले 2x लिख लो, 2 × 2x, और इंटू यहाँ पे 5 बच रहा है, लेकिन तो आपको क्या करना है, ये 2 × 2 = 4 हो जा रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है, तो फिर से आपको 5x के इक्वल में इसको लेके आना है। तो 5x के इक्वल में लेके आना है, तो इसमें आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि सिर्फ 5x रिमेनिंग रह जाए, तो वो हो जाएगा 5/4, ठीक है। मतलब कि आपको b के जगह पे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 5/4 मिल रही है। तो यहाँ पे a² + 2ab तो हो गया, ठीक है, और प्लस में क्या चाहिए b², तो b के जगह पे आप क्या लिए हैं 5/4 लिए हैं, तो 5/4 का ही आप स्क्वायर कर दो। और ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया मजाक में, है ना, तो मजाक में इसमें से बिल्कुल इतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है आपको, तो 5 माइनस में लिख दोगे आप -5/4 का द होल स्क्वायर, और प्लस में क्या बच रहा है 1 = 0। एकदम बहुत ही सिंपल सा ये चीज़ है कि पहले तो आप यहाँ पे 2x² लिख लो, तो a के जगह पे आपको इतना मिल रहा है, कितना 2x, ठीक है। b के जगह तो फिर से 2 × a लिखते हैं आप, 2 हो गया ये, a हो गया ये, b की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको 5x लेके आना है टोटली, ठीक है। तो 2 × 2 = 4 तो आप ले आ दिए हैं, तो 5 के जस्ट डिनोमिनेटर में क्या पुट करना होगा, 4 ही पुट करना होगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही डिनोमिनेटर में आपको रख देना होता है, ताकि इजीली जो है ये वाला कट जाए और फिर से रिजल्ट 5 ही आ जाए। तो लेकिन हमको ये 5/4 यहाँ पे प्लेस कर देने के बाद b की वैल्यू आ जा रही है कितनी, तो 5/4, तो b का स्क्वायर भी लिख लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या मिल रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक ये a प्लस बी के द होल स्क्वायर के फॉर्म पे सेट होता है। तो और वी कैन राइट व्हाट कि यहाँ से यहाँ तक पूरा a के जगह पे 2x है और b के जगह पे क्या है 5/4, 2x प्लस 5/4 का क्या हो जाएगा, ये द होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम इतना सा समझ में आ रहा होगा। और फिर माइनस में क्या है ये, तो इसको जो है अपना कैलकुलेशन करते हैं। पहले तो माइनस में जाएगा 25 और बाई में 4 4 जा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो और जब आप -25/16 में 1 को ऐड करोगे, ये है -25/16 प्लस में यहाँ 1 ऐड कर रहे हो आप, तो क्या हो जाता, कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम तो 1 ही हो जाता। तो -25 इधर हो जाए 16 हो जाता है एलसीएम, तो 16 1 जा 16 हो जाता है, तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -25 ही, और 1 16 जाते हैं यहाँ पे प्लस में 16 हो जाएगा, यानी कि -9/16 यहाँ पे आपको बच रहा है। मतलब कि आपको दो चीज़ें हैं, 2x प्लस 5/4 का द होल स्क्वायर माइनस में क्या मिल रहा है 9/16, इस पूरे के जगह पे 9/16 मिला है इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हो आप, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ये आ जाता। तो और यू कैन राइट कि 2x प्लस 5/4 का द होल स्क्वायर एंड माइनस में ये हो जाता है क्या, तो 3/4 का द होल स्क्वायर। ये यही ना है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। बहुत सिंपल सा चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और वी कैन राइट इट कि अब ये देखिए आपकी ए स्क्वायर, जैसे कि इस कंप्लीटली को हम क्या लेट कर लें, ए कर लेट कर लें और इसको बी लेट कर लें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते थे। तो पहले ए प्लस बी लिखेंगे, 2x प्लस 5/4, अब प्लस में बी के जगह पे क्या है, ये तो ए हो गया, प्लस बी के जगह पे क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। फिर इंटू में ए माइनस बी लिखना है, तो ए के जगह पे कंप्लीटली ये है 2x प्लस 5/4 है ना, और माइनस में क्या हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 0। इतना तो आपको समझ में आया हो। फिर आप नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या कर सकते हो कि 2x प्लस इतना है, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लो, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही रह जाएगा, और 5 + 3 8 हो जाएगा, है ना। यानी कि क्या मिल रहा है आपको, और कि 2x प्लस व्हाट 8/4 एंड दिस विल बी 5 में से 3 किया तो 2/4 हो जाएगा, है ना। तो 2x प्लस 2/4 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है ना। तो यू कैन सॉल्व इट, 2x प्लस ये क्या हो गया, सिर्फ 2 ही हो जाएगा ना, 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स में, और फिर ये हो जाएगा 2x प्लस ये जो है 2 टाइम्स में नीचे जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1/2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो एक हिस्से को उधर साइड भेज देना है। तो और वी कैन राइट कि मान लेते हैं इस वाले पार्ट को उधर साइड भेज दिया हमने, तो क्या मिल गया आपको, पहले 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और मान लेते हैं कि इस वाले पार्ट को उधर साइड भेज दिया, तो क्या मिल गया 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो और वी कैन राइट कि 2x प्लस 2, तो 2x इज इक्वल टू -2 हो जाता, -2 को उधर भेज देंगे प्लस में है तो, और वी कैन राइट कि x इज इक्वल टू -2/2, तो और x विल बी इक्वल टू ऑफ -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से आप इधर इसको लिख सकते हो कि 2x इज इक्वल टू -1/2, तो और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 उधर से नीचे डाउनवर्ड चल जाएगा, तो -1/4। देख रहे हो आप, दोनों केसेस में x की वैल्यू -1 एंड -1/4 ही आ रही है। तो ये दो मेथड है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसके बेसिस पर हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक तीसरा मेथड जो है वो डिस्क्रिमिनेंट या फिर श्रीधराचार्य रूल भी है। तो श्रीधराचार्य रूल को लगा के फिर से हम x और y की वैल्यूज़ को निकाल के, x की वैल्यूज़ को आपको निकाल के दिखाते हैं, एंड यू विल गेट द आंसर सिंपली, ओके। सो लेट अस सी हाउ the discriminant method is going to be applied for such a question, for this only question। तो अब अगर हम discriminant method को देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि 4x² प्लस 5x प्लस 1, यही था। तो देखो आप यहाँ पे देखो कि वी हैव, हमारे पास जो वैल्यूज है रिस्पेक्टिवली, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। c की वैल्यू 1 है।
तो आपको जनरली इज इक्वल टू ये 0 था, है ना। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 0। तो देखो आपको जब भी x की वैल्यू निकालनी है देन हमेशा आप याद रखो कि x इज इक्वल टू जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में 2a, ऐसे करके जो है x की वैल्यू होती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, ठीक है, कि x की वैल्यू क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, वेयर जहाँ की ये वाला जो वैल्यू है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू होता है d, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये बस एक जस्ट फार्मूला है और इसी पे आपको इसको सेट कर देना है और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि x की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो हमारे b की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे -1 रख देते हैं प्लस माइनस रूट अंडर, फिर से b की वैल्यू जो है यहाँ 5 है तो 5 रख देते हैं प्लस माइनस b का स्क्वायर लिख देना, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाता है और माइनस में 4ac हो जाता है, यानी कि 4 तो 4 ही हुआ, a के जगह पे 4 और फिर c के जगह पे क्या हो जाता है 1 हो जाता। इतना तो समझ में आता ही होगा ना, सिर्फ मैं वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ यहाँ। और बाई में क्या हो जाएगा तो 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड a की वैल्यू क्या है 4, 2 मल्टीप्लाइड 4 हो जाता है। तो और इसी को क्या लिख सकते हो आप कि x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस क्या हो जाता है ये 5 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 माइनस ये 4 4 जा 16 मल्टीप्लाइड 1 तो हो जाएगा सिर्फ ये 16 और बाई में क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। समझ में आ रहा है कुछ, एकदम जस्ट मैंने वैल्यूज को रख दिए। तो और हम लोग लिख सकते हैं इसी को कि x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये तो रूट अंडर 9 हो जाएगा ना, 25 में से 16 जाएगा तो, और बाई में 8। तो और वी कैन राइट कि x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 3 और बाई में 8, मतलब कि x की दो वैल्यूज फिर से आपको मिल रही है। आप क्या लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू एक बार हो जाएगा -5 प्लस 3 बाई 8 और दूसरी बार हो जाएगा x इज इक्वल टू एक बार माइनस में लेंगे तो -5 माइनस 3 बाई 8, ठीक है। दो वैल्यूज मिल गई x की। तो और वी कैन राइट कि x इज इक्वल टू -5 प्लस 3 कितना हो गया, -5 प्लस 3 जो है वो -2 बाई 8 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 बाई 8। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल रही है -1 और यहाँ से जो x की वैल्यू मिल रही है 2 4 जा 8 यानी कि -1 बाई 4। आप देख रहे हो कि तीनों केसेस में चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड अप्लाई करो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करो, आपको हर एक केसेस में बिल्कुल यही जो है आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जिस भी पोजीशन पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो जस्ट रिकैप इट, बिकॉज if you just understand these 3 methods you can completely solve all the questions given in this particular chapter, that is quadratic equation. Okay, so I hope you all have learned whole of the things whatever I have told you right now. There are 3 methods and how these 3 methods are being applied I have told you all, and I also hope that you will solve the questions on the basis of these all things. Okay, so thank you for today. See you soon in the next class with a new topic. In the next class we will prove this formula. Okay, so thank you for today. See you soon in the next